ये वीडियो में हम देखेंगे कि आप कस्टम फील्ड को किस तरीके यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए ये मेरा एक डेटा है। ठीक है। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नेम तो सबका कॉमन था, हमने इस पे काफ़ी वर्क किया है। ठीक है, ग्रुप को भी हमको पता है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो अलग होता है। जैसे ये डेटा है, अमाउंट पेंडिंग 600 है, लास्ट अमाउंट पेड 900 है, किसी का 500 है, किसी का 400 है, टोटल बिल किसी का 1500 है, किसी का 1100 या किसी का 1000। ठीक है। ये आप सभी का आपका भी अलग अपना एक डेटा हो सकता है। ठीक है। तो ये जो बल्क मुझे जब मैसेजिंग करना है तो ये डेटा मेरा सिस्टम क्लाउड एपीआई के साथ किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कस्टम फील्ड बनानी है। अब ये जो कॉलम है, जैसे अमाउंट पेंडिंग, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मेरे पोर्टल पे कॉन्टैक्ट में जाके कस्टम फील्ड पे जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू कस्टम फील्ड और यहाँ पे इनपुट में नाम डाल देता हूँ अमाउंट पेंडिंग। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो है ये नंबरिंग में है 600। ठीक है। ये नंबरिंग में है तो यहाँ पर नंबर आएगा और यहाँ पे सबमिट। तो ये हमारी कस्टम फील्ड बन गई। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टम फील्ड बनाते हो आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अंडरकोर्स यूज किया, स्पेस आप यूज नहीं कर सकते। मैं दूसरी एक कस्टम फील्ड बना लेता हूँ लास्ट अमाउंट पेड की। ये भी नंबर का ही है, इसे भी देखिए यहाँ पर एक इनपुट में नॉट कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है। ठीक है। ये अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी एक स्पेस है, इसे भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये ले लेंगे। तो इसे रिप्लेस। और नेक्स्ट हमारा लास्ट था टोटल बिल, तो ये एक बना लेते हैं हम कस्टम फिल टोटल बिल, ये भी नंबर सबमिट। यहाँ पर भी स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल बिल। ग्रुप्स में हम डाल देते हैं कस्टमर्स, तो एक ग्रुप बना लेते हैं कस्टमर के नाम के। यहाँ पे कॉन्टेक्ट ग्रुप, क्रिएट न्यू कस्टमर। ठीक है। सबमिट। ये हमारा ग्रुप हो गया। अब मैं करूँगा कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट। ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये फाइल को 27 में। ये मेरी फाइल सेव होगी एक्सेल की। अब मैं अगर तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फाइल को अपलोड, प्रोसेस इंपोर्ट। जीरो कॉन्टैक्ट इंपोर्ट हुआ है क्योंकि इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि नंबर जो हमने डाले थे वो पहले से इसमें थे। डिटेल्स। ठीक है। नंबर इंपोर्ट है, ये डिटेल्स आपको दिख गई होंगी पेंडिंग। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कैंपेन रन करता हूँ। अब मैं कैंपेन के लिए पहले टेम्पलेट क्रिएट करूँगा, क्रिएट न्यू टेम्पलेट। यहाँ पे टेम्पलेट का नेम देता हूँ मैं अमाउंट पेंडिंग, अमाउंट पेंडिंग। ठीक है। ये टेम्पलेट का नाम हो गया। ईएन कोड, यूटिलिटी में जाएगा मैसेज। ठीक है। और यहाँ पे हेडर में आएगा टेस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं हाई। और वेरिएबल, वेरिएबल में आएगा नेम। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करता हूँ, मैसेज लिखता हूँ मैं यू यूर पेमेंट, योर पेमेंट। एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक। मैं यहाँ पे मैसेज डालता हूँ यूर अमाउंट
योर अमाउंट पेंडिंग इज, अब यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा वेरिएबल। ठीक है, योर अमाउंट पेंडिंग इज यहाँ पे वेरिएबल। और यहाँ पे सैम्पल टेस्ट में डालना है मुझे ये वाला मैसेज। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको योर अमाउंट पेंडिंग ही लिखना है, ये यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ मैं डालता हूँ योर करंट अमाउंट ड्यू स्लैश पेंडिंग इज। ठीक है, इज, अब ये अमाउंट आ जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दी अमाउंट पेंडिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे में मैसेज डालता हूँ यू लास्ट पेमेंट यू मेड। ठीक है, लास्ट पेमेंट, लास्ट पेमेंट मेड बाय यू इज वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है कि इसने जो आखिरी पेमेंट जो डाला था उसका वेरिएबल लगाना है। तो उसका लास्ट पेमेंट का वेरिएबल का जो हमारा हेड का नाम था ये वाला, जो हमने कस्टम फील्ड बनाई थी, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और नीचे और एक लाइन लिखता हूँ एंड यूर टोटल बिल इज वेरिएबल। ठीक है, फिर से एक वेरिएबल लग गया, तो टोटल बिल इस में हम लगा लेंगे यहाँ टोटल बिल का यहाँ पे वेरिएबल। अभी फिलहाल के लिए मैं कोई फूटर वगैरह कुछ लगा नहीं रहा हूँ, सीधा ऐसे मैं सबमिट कर देता हूँ। सो ये हमारी यूटिलिटी टेम्पलेट्स बनी, यहाँ पे पेंडिंग से आ रहा है अभी, इसे हम स्कैन करेंगे तो ये यूटिलिटी में अप्रूव है। ठीक है, अब मुझे ये जो कस्टमर्स थे, ये कस्टमर ग्रुप जो 3 लोगों को था, इसे मुझे कैंपेन रन करना है। तो मैं इसमें कैंपेन चलाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैं, कैंपेन, क्रिएट न्यू कैंपेन, टेम्पलेट्स में अमाउंट पेंडिंग। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल चूज करने बोल रहा है, तो फर्स्ट इसमें जो वेरिएबल था, टोटल हमारे 3 वेरिएबल, हेडर में वेरिएबल था हमारा फुल नेम। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वेरिएबल था, नेक्स्ट वेरिएबल था हमारा अमाउंट पेंडिंग। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अमाउंट पेंडिंग। सेकेंड वेरिएबल में था अपना लास्ट अमाउंट पेड, तो यहाँ पे डालूंगा मैं लास्ट अमाउंट पेड। एंड थर्ड वेरिएबल में था टोटल बिल, ये। ठीक है, ये हमने डाल दिया। कैंपेन इसमें डालता हूँ मैं अमाउंट पेंडिंग, टाइटल में अमाउंट, ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर्स, क्योंकि हमारे 3 कस्टमर्स में थे। शेड्यूल में अभी शेड्यूल कर रहे राइट नाउ, और हम कर देंगे मैसेज को शेड्यूल कैंपेन। यस, टेस्ट कॉन्टेक्ट मिसिंग, यू नीड टू टेस्ट कॉन्टेक्ट टू फर्स्ट व्हाट्सएप सेटिंग, वेट अ मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार शेड्यूल कैंपेन कर लेता हूँ। यस, टेस्ट मैसेज अगेन कैंपेन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा ये कैंपेन हो चुका है सेट। यहाँ पे अभी मैसेज वेटिंग में है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो टोटल मैसेज 3, टोटल डिलीवर्ड हो गए 66। इसे और बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे चैट में आपको मैसेज दिखेंगे। ठीक है, अब तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे हाई डालूंगा, तो यहाँ पे आपको मेरा मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो मैसेज था, योर करंट अमाउंट ड्यू पेंडिंग इज 600, संचित दरेकर आया, संचित दरेकर। तो ये 600 संचित दरेकर का आ गया।
उसके बाद था लास्ट पेमेंट मेड बाय यू इज 900, तो ये एक्यूरेट 900 चला गया। एंड इसके बाद था योर टोटल बिल इज 500, ठीक है, 1500, तो ये 1500 चला गया। तो इस तरीके से ये कस्टम फील्ड को आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। और कुछ क्वेरी रही तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपका क्वेरी को सॉल्व करने का ये करेंगे, ठीक है। थैंक यू।